मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई भी इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं। अभी विवाह से पूर्व भी वहाँ कहाँ से आ गए। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वहाँ सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या को हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को स्मरण किया। तब महेश्वर शिवजी ने पार्वती का परिग्रहण किया। तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बहुत ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी, दास, रथ, हाथी, गाय, वस्त्र, मणि आदि अनेक अनेक प्रकार की चीजें, अन्य तथा सोने के बर्तन रथ में लदवा कर दहेज में दिए, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर आज्ञा करके हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पुण्यकार में हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर को सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी शिवजी के चरण कमल को देखते हुए बोली, हे नाथ, यह उमा मेरी प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइए और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिवजी ने बहुत तरह से अपने सास को समझाया। तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को पैदा क्यों किया। पराधन को सपने में भी नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, अवसर ना जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार है और पार्वती के चरण को पकड़कर गिर जाती है। बहुत ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपने माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर मिलकर माता की ओर देखती जाती है। सब सखियां उन्हें शिवजी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर ढोल बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के साथ चले। वृषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवर को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और सम्मान पूर्वक सभी को विदाई की। जय श्री राम।